अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। तवील मुद्दत के बाद पाकिस्तान में नाज़रीन को अर्तुगरुल गाज़ी जैसा दिल फ़रेब और शानदार तारीख़ी ड्रामा देखने को मिल रहा है। दरअसल ये मुसलमानों की अज़ीम शान सल्तनत के अरूज की लाजवाल दास्तान है। जो शख्स भी इसकी एक किस्त देखता है, इसके सहर में मुब्तला होकर इसका गर्विदा हो जाता है। इस सच्ची कहानी को बहुत मेहनत और खूबसूरती से दिलकश अंदाज में फिल्माया गया है। इसका म्यूज़िक दिल को छू लेने वाला है और इसके डायलॉग हीरो मोतियों की तरह हैं, बल्कि अक़वाले ज़री हैं, जो सुनने वालों को मुद्दतों याद रहेंगे। इसकी मकबूलियत का अंदाज़ा इस बात से लगाया जा सकता है कि ये 60 ममालिक में मुख्तलिफ ज़बानों में डब करके दिखाया जा चुका है और यूट्यूब पे इसे 500 अरब से ज़्यादा मरतबा देखा जा चुका है। ये मौजू दुनिया भर के अखबारों की जीनत बना रहा है। इस ड्रामे में मुसलमानों की अज़मत और शुजाअत और दलेरी, गैरत, जाहो जलाल, मुसलसल जदोजहद, तहज़ीब और तमद्दुन और बेशुमार फतूआत का जिक्र होता है। जब हमारे नौजवानों को ऐसी तारीख़ की मालूमात होती है तो उनका सर फ़ख्र से बुलंद हो जाता है कि उनका ताल्लुक़ किस अजीम कौम से है, जिसने उस वक्त की सुपर पावर को इबरतनाक शिकस्त देकर पूरी दुनिया में अपना लोहा मनवाया था। इस ड्रामे को देखकर दिल में ईमान की शम्मा रोशन हो जाती है और जोश व वलवला पैदा होता है। हम सल्तनत उस्मानी की बुनियाद रखने में अर्तुगरुल गाज़ी के किरदार पे बहुत ही मुख्तसर अंदाज में तारीख़ बयान करेंगे, इसलिए पूरी वीडियो देखिएगा। आगे बढ़ने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमारी हौसला अफजाई फरमाएँ और वीडियो को लाइक और शेयर करें और घंटी के बटन को प्रेस करें। नाज़रीन, इस ड्रामे को लोग दीवानावार क्यों देखते हैं? इस ड्रामे में बताया गया है कि हक की राह पे चलते हुए किस तरह तुर्क मुसलमानों ने कामयाबियों की वो दास्तान रकम की जिसने पूरी दुनिया को हैरत में डाल दिया था। इस कहानी का आगाज़ ख्वारज़म में रहने वाले मुसलमान कबीले काई से हुआ था, जो ख्वारज़म में रहता था, जिसके सरदार का नाम सुलेमान शाह था। ये 1300 ईस्वी का दौर है जिसमें मंगोलों ने चीन और सेंट्रल एशिया से लेकर ईरान तक जुल्म व बर्बरियत का बाजार गर्म कर रखा था। उनके फौजी बहुत बेरहमी और संग दिली से इंसानों का अंधाधुंध कत्लेआम करके खोपड़ियों के मीनार बनाया करते थे। बाज़ मौरख लिखते हैं कि वो इंसानी खून भी पिया करते थे। जब मंगोलों ने सेंट्रल एशिया में ख्वारज़म की सल्तनत को तहतीक किया तो काई कबीला हिजरत करके 400 ख़ानदानों के साथ तुर्की रवाना हो गया। रास्ते में सरदार सुलेमान शाह का इंतकाल हो गया और उसके बेटे अर्तुगरुल गाज़ी को जाननशीन मुकर्रर किया गया, जिसका बहादुरी और शुजाअत में कोई सानी नहीं था। जब यह कबीला तुर्की पहुंचा, उस वक्त तुर्की को सल्जूक सल्तनत के नाम से पुकारा जाता था। तो तुर्की के सुल्तान अलाउद्दीन तातारियों से जंग कर रहे थे, जिसमें तातारियों का पलड़ा नुमायां तौर पे भारी लग रहा था और अलाउद्दीन की शिकस्त वाज़ेह नज़र आ रही थी। अर्तुगरुल ने अपने 400 के लगभग घोड़सवारों के हमरा तातारियों पे बिजली बन के टूट पड़ा और देखते ही देखते तातारियों के कदम उखड़ गए और वो भाग खड़े हुए। सुल्तान अलाउद्दीन अर्तुगरुल गाज़ी की बहादुरी से बेहद मुतासिर हुआ और उसे तुर्क की मगरबी सरहद का इलाका दे दिया, जहां अर्तुगरुल अपने कबीले के हमरा आबाद हो गया। अलाउद्दीन ने उसे बताया कि इस सरहद पे रूमियों के हमले होते हैं, जिसका मुकाबला अब आपने करना है। इसके बाद मगरबी सरहद पे जितने भी हमले हुए, उन्हें अर्तुगरुल ने कामयाबी से पसपा कर दिया। अब दूसरे इलाके के कबीले भी अर्तुगरुल के साथ शामिल होना शुरू हो गए और अर्तुगरुल की ताकत बढ़ना शुरू हो गई। अलाउद्दीन की वफ़ात के बाद अर्तुगरुल रियासत के सुल्तान मुकर्रर हो गए। अब अर्तुगरुल ने आसपास के इलाके तेज़ी से फतह करना शुरू करके सल्तनत को वसी व अरीज़ और मुस्तहकम कर लिया। अर्तुगरुल गाज़ी ने मंगोल और सलीबी जंगों में बेशुमार फतूआत हासिल की। उनकी 1280 में वफ़ात के बाद उनके बेटे उस्मान गाज़ी ने सल्तनत की लगाम थाम ली। वो भी अपने वालिद की तरह निडर और बहादुर निकले। उसने खिलाफत उस्मानिया की बुनियाद रखी और फतूहात के सिलसिले को मज़ीद तेज़ कर दिया। अब सल्तनत उस्मानिया की हदूद एशिया से लेकर यूरोप तक फैल गई।
जिसमें 40 के करीब ममालिक शामिल थे। खाना काबा और मदीना मुनव्वरा का कंट्रोल भी इन्हीं के पास था। इस तरह सल्तनत उस्मानिया ने 600 साल से ज़्यादा मुद्दत तक 3 बर-ए-आज़मों पे हुकूमत कायम रखी। पहली जंग अज़ीम के बाद 1922 में उस्मानिया सल्तनत का दौर ख़त्म हुआ और तुर्की को सेकुलर रियासत बना दिया गया। उस्मानिया खिलाफत का वजूद कायम रखने के लिए बहुत से मुसलमान रज़ाकार इंडिया और पाकिस्तान से तुर्की गए और तुर्कों के शाना बशाना लड़ते हुए शहीद हो गए, जिनकी कब्रें आज भी वहाँ मौजूद हैं। बर-ए-सग़ीर के अलावा किसी मुस्लिम ममालिक ने तुर्कों की मदद नहीं की, क्योंकि उनको तो अपने अपने इलाकों में बादशाहत मिल रही थी। यही वजह है कि तुर्क हमारी बहुत इज़्ज़त करते हैं और हमसे प्यार करते हैं। नाज़रीन, 1922 से बाद की तारीख पे हम एक और वीडियो बनाएंगे। इस वीडियो को देखने का शुक्रिया।